बोले नंदनंदन भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय बंधु, मणिग्रीव के भाग 2 में 5 प्रकार के पापों के नाश की कथा है। जिस समय उग्रदेव ऋषि के सामने वह मणिग्रीव नामक शूद्र दंडवत हो गया, तब महात्मा उग्रदेव अत्यंत हर्षित और प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसको दोनों बाहुओं से पकड़ करके उठाया और कहा कि हे मणिग्रीव, तुम धन्य हो, जो तुम्हारी विरक्ति पापों से हो गई है, क्योंकि पापों से घृणा की जा सकती है किंतु पापी से नहीं। पापी को शुद्ध करना चाहिए, जितना हो सके उसको सद्मति देना चाहिए। आगे फिर परमात्मा की जैसी भी कृपा हो, जैसी परमात्मा की इच्छा हो, क्योंकि सृष्टि प्रकृति और परमात्मा की कृपा और इच्छा से ही चलती है। भगवान जिसको जो करना चाहते हो वह उस समय हो जाता है। मते को मते सब देहि विधाता, विधाता ही सबको मति और कुमति देते हैं। आज मणिग्रीव की वह कुमति उग्रदेव ब्राह्मण को देख करके ही उसकी पाप वृत्ति समाप्त हो गई और उसमें धर्म वृत्ति प्रविष्ट हो गई। यह संतों के साथ का ही पुण्य फल है। तब वह चरणों में गिर गया कि हे भगवान, अब कुछ नहीं चाहिए, बहुत भाग लिया हूं इस जीवन से, अब नहीं भागना है। हे भगवान, आप जैसे महापुरुष का मुझे यहाँ जंगल में ही दर्शन हो गया है, अर्थात मेरे जीवन का अब मंगल ही होने वाला होगा, तभी तो संत दर्श हुआ। अब कृपा पूर्वक मुझे मेरे पापों से निवृत्ति कैसे हो जाए, यह मुझे उपाय बताइए। तब भगवान उग्रदेव कहने लगे, हे मणिग्रीव, शोक ना करो, और तुम जो पश्चाताप कर रहे हो यही इस पाप का प्रायश्चित है। अब तुम शोक ना करो और मैं जो कहता हूं उस मेरी बात को ध्यान से सुनो। हे मणिग्रीव, अब तुमको मैं बड़ा ही सुंदर उपाय बताता हूं। मैं जा रहा हूं प्रयाग, किंतु कुछ समय के पश्चात ही अधिक मास चला आ रहा। तुम उसको ऐसे मत समझना, इस अधिक मास का बहुत प्रभाव है। तुम उसमें भगवान केशव का, कृष्ण का चिंतन करना, दोनों पति पत्नी व्रत रखना, कंदमूल का आहार करना, और हे बेटा, घृत का दीपक प्रतिदिन दान करना भगवान के लिए। तब दोनों पति पत्नी चरणों में गिर करके रोने लगे कि हे भगवान, आप तो जानते हैं इस विपिन में हमको नित्य घी कहां से प्राप्त होगा, और अब हमने आपके सामने संकल्प कर लिया है कि अब हम हिंसा नहीं करेंगे, किसी का छीनेंगे नहीं। जो हमें विधिवत प्राप्त होगा उसी से हरि अर्चा करेंगे, और हम दोनों आपस में केवल प्रभु की चर्चा करेंगे, व्यर्थ संसार की समस्त वासनाओं से मुक्त हो जाएंगे। उग्रदेव बड़े प्रसन्न भये, बोले बेटा, जिनके पास घी ना हो वह तिल के तेल से दीपक दान करे, और जिनके पास तिल का भी तेल ना हो वह सरसों के तेल से दीपक दान करे। तब दोनों पति पत्नी कहने लगे कि हे भगवान, यहाँ इस जंगल में तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तब ऋषि बोले कि यहाँ किसका तेल मिलेगा? मणिग्रीव ने कहा, भगवान, यहाँ तो केवल हिंगोट का तेल में, हिंगोट फल होता है। तब उग्रदेव कहने लगे, तो हिंगोट के ही तेल से नित्य भगवान का दीपक लगाना, और नित्य इस अधिक मास में दीप दान करना। वेद में कहे हुए कर्म के अनुसार दीप दान करना चाहिए, किंतु यदि कोई उस विधि को ना जानता हो तो बिना वेद, बिना शास्त्र, बिना पुराण विधि से भी जो दीप दान करता है उसे भी अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास के दीप दान की समस्त पुण्य 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकती। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र, योग, ज्ञान, सांख्य, संपूर्ण तंत्र शास्त्र, वृक्ष व्रत, चांद्रायण व्रत,
यज्ञ आदि एवं अनेक दान भी सभी मिलकर के व्रत, वेद, स्वाध्याय, गया का श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन, हजारों सूर्य चंद्र ग्रहणों में किया हुआ पुण्य और स्नान, सैकड़ों व्यतिपात योग में किया हुआ पुण्य स्नान, श्रेष्ठ कुरुक्षेत्र आदि दंडकादि उत्तम वन में भी पुरुषोत्तम मास के एक मास में दीप दान करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हे बस यह दीप दान धन धान्य को बढ़ाने वाला, पशु पुत्र पौत्र धन वैभव आदि को देने वाला अत्यंत ही मनोहारी है। इसे सबको करना चाहिए। इससे बाह्य स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वाग को देने वाला, राज्य को देने वाला, कुमारी कन्या को अपने मन के अनुसरण, मन के अनुरूप वर की प्राप्ति होती है। सर्वगुण संपन्न पति इसको प्राप्त होता है। इसलिए समस्त कार्यों को त्याग करके इस अधिक मास में सभी को इस व्रत का सेवन करना चाहिए और दीपदान अवश्य करना चाहिए। जो दीपदान करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर जाता है। नियमानुसार दीपदान जो करता है उसका तो कहना ही क्या है, किंतु यदि नियम ना भी हो पाए, हम नियम नहीं जानते, तब भी प्रतिदिन दीपदान अवश्य करें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति इस जन्म में तो होती ही है, अगले जन्म में भी उसको राजा के समान जीवन प्राप्त होता है और अनेकों सुख की और धर्म की प्राप्ति होती है। सो हे मणिग्रीव, अब हमको विलंब हो रहा है, अब हमको तुम वह मार्ग बतला दो जिससे हम उस तीर्थ क्षेत्र में, प्रयाग में चले जाएं। वह चरणों में गिर गया और ब्राह्मण देवता को दोनों प्रेम की अश्रु छलकाते छोड़ने लगे। तब ब्राह्मण को बहुत अधिक जो है उन पर प्रेम हो गया और आशीर्वाद देकर के उग्रदेव भगवान वहां से पधार गए। दोनों पति पत्नी अधिक मास के पधारने पर उग्रदेव के अनुसार वह व्रत करते रहे और प्रेम से हिंगोट के तिल से ही दीप दान करते रहे और परमात्मा का चिंतन करते रहे, बड़े नियम से रहे, कंद मूल फल खाने लगे, समस्त हिंसा आदि त्याग दिया। अब जरा विचार करो, जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, महापापी से पापी क्यों ना हो, जो शूद्र कर्म को छोड़ देता है, शूद्र कर्म का अर्थ है गलत अनीतिपूर्ण कर्म, जो अनीतिपूर्ण कर्म करता है वह ब्राह्मण ही क्यों ना हो, वह शूद्र ही माना जाएगा। सो महाराज अब तो बड़े प्रसन्न हुए। उग्रदेव जी के चले जाने पर नियम पूर्वक उस व्रत को मणिग्रीव ने किया पत्नी से। उस पुण्य की प्राप्ति ऐसी हुई कि वह दूसरे जन्म में राजा बना और उसकी पत्नी महारानी बनी। अनन्य राज का ऐसा उसको सुख प्राप्त हुआ। यह कथा कौन सुना रहा है? नारद जी को बद्रीनाथ में भगवान नारायण सुना रहे हैं। सूत जी सौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं और सौभाग्य नगर में अगस्त जी महाराज राजा चित्रबाहु और उसकी पत्नी को सुना रहे हैं और कहा कि हे राजा चित्रबाहु, तुम ही वह शूद्र थे मणिग्रीव नामक और यह तुम्हारी पत्नी उस अधिक मास के पुण्य फल के प्रताप से तुम राजा बने और यह निष्कंटक राज्य तुमको मिला और जो पतिव्रता स्त्री कलावती है यही तुम्हारी पूर्व जन्म की पत्नी कलावती है। पुरुषोत्तम मास में जो दीपदान करता है उसको ऐसा ही सुख और वैभव प्राप्त होता है। फिर जो व्रत आदि स्नान आदि करते हैं और फिर दीपदान करते हैं उनका तो फल का कहना ही क्या है। जो इस कथा का श्रवण करता है, इस विधि से दीपदान करता है, अधिक मास का सेवन करता है, उसके 5 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए अधिक मास की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण